नमस्कार आप सभी को। आप सभी मित्रों को यहाँ पर नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पर कि अभी हाल में ही पिछले महीने आपने देखा होगा, जनवरी 21 तारीख से हमने सर्वोदय स्टेडियम बगरा यमकेश्वर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर करवाया था। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आयोजन रहा और एक सफल आयोजन यहाँ पर रहा। चौहान कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 स्वर्गीय श्री उमेश सिंह चौहान जी और स्वर्गीय श्री महिपाल सिंह चौहान जी की पुण्य स्मृति में यहाँ पर ये टूर्नामेंट करवाया गया था, जो कि 21 जनवरी 2025 से यहाँ पर शुरू हुआ था। यमकेश्वर मंदिर से थोड़ा सा ऊपर सर्वोदय स्टेडियम बगरा यमकेश्वर, जो कि भड़ेत, उमरोली, सेल्डी, यमकेश्वर, बडोली और जामल कांडा इन गांवों के बीचों बीच में एक स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। और बहुत बढ़िया स्टेडियम है, जहां की नदी का भी थोड़ा सा छोर है। नदी के कारण यहाँ पर हर साल बारिश से काफी मलबा आ जाता है, तो उस कारण थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती है। तो पहले तो मेरा आप सभी को यहाँ पर नमस्कार। चक्रधर भंडारी जी यहाँ पर हमारे शेल्डी से जुड़े हुए हैं, उनको भी नमस्कार भाई जी। तो एक सफल आयोजन यहाँ पर रहा चौहान कप सीजन 4 का। इससे पहले 3 सीजन भी यहाँ पर सफल आयोजन रहा। तो आप सब के सामने मैं आज इसलिए आया हूँ कि एक सफल आयोजन के पीछे सुरेश भट्ट भाई जी को भी नमस्कार। तो एक सफल आयोजन के पीछे हमेशा एक ही आदमी यहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि एक टीम होती है, तो पूरी टीम यहाँ पर काम करती है। एक कुछ भी टूर्नामेंट यहाँ पर अगर करवाना है तो उसके लिए एक पूरी टीम होती है। सभी के मेल मिलाप से, चाहे ग्राउंड बनाने से लेकर हो, एक पत्थर उठाने से तक हो, पानी पिलाने से लेकर हो, पूरा टूर्नामेंट के दौरान जो भी मतलब सहयोग होता है, छोटी छोटे सहयोग से एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर समाप्त होता है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं उन सब के बीच, तो जिम्मेदारियां भी यहाँ पर देखनी पड़ती है। तो उन सब चीजों को मिलाकर एक सफल आयोजन मेरे हिसाब से यहाँ पर हुआ। आप लोगों को भी यहाँ पर फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने हर मैच यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। कहीं पर कोई बीच में कुछ गलतियां रही होंगी लाइव के दौरान, तो उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन में 2 मैच होते हैं, जिसमें कि कई टीमें थोड़ा लेट आती है, उनके साथ भी थोड़ा हम गर्मा गर्मी में बात करते हैं कि भाई यार थोड़ा जल्दी आया करो, ये सो जो भी होता है, तो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हालांकि हमने अभी तक इस सीजन 4 में, इससे पहले जो भी सीजन हुए थे, लेकिन इस सीजन 4 में हमने अभी तक किसी भी टीम पर ना ऐसी कोई पेनल्टी लगाई और न ही किसी के कोई ओवर काटे हमने। तो एक सफल टूर्नामेंट का यहाँ पर समापन हुआ। तो एक सफल टूर्नामेंट बनाने के लिए मेरे सभी जो सोशल मीडिया के इतने सारे दोस्त हैं मेरे फेसबुक पर, तो उनके सहयोग से यहाँ पर कई लोगों से मैं आज तक यहाँ पर मिला नहीं हूँ, फेस टू फेस नहीं मिला हूँ, तो उन लोगों का भी यहाँ पर हार्दिक आभार। क्योंकि उन लोगों की छोटी छोटी, जो एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही एक छोटी छोटी यहाँ पर क्या बोलते हैं सहयोग जिसमें रहता है। विपिन बड़ोला भाई जी भी नमस्कार आपको भी। तो एक छोटे छोटे सहयोग से होता है। तो जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, थोड़ा मैं यहाँ हिमाचल में था, तो थोड़ा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। थोड़ा आदमी सोचता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो दिन बिल्कुल कम थे और काम ज्यादा था। उसके हिसाब से भी मैंने जितना प्रयास हुआ मेरे से, मैंने उस हिसाब से जल्दी जल्दी में सब चीज अरेंज करवाई। क्योंकि सिर्फ टूर्नामेंट करवाना एक वो नहीं होती, उसमें हर चीज यहाँ पर देखना पड़ता है। क्योंकि एक टूर्नामेंट करवाने के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि आपको ग्राउंड आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें अब हमारे पास इतनी फैसिलिटी तो है नहीं कि 2-4 और मैदान होते हैं। फिर हमारे पास अजय रावत भाई, धन्यवाद, आपका भी जारी रखो भाई साहब।
भाई साहब यार जारी रखने का तो मन क्यों नहीं करता, क्योंकि जब शुरुआत कर रखी है तो मैं भी चाहता नहीं हूं कि ये बंद होए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं बीच में कि उनके कारण यहाँ पर थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए सबसे पहला होता है मैदान। तो अब हम एक ही मैदान, एक ही पिच, एक ही साइड से बॉल डालना, तो उसके लिए बहुत महाभारत होता है। फिर ऊपर से हमारे यहाँ जो टीमें होती है 40+ टीमें, 46 टीमों ने इस बार चौहान कप सीजन 4 में यहाँ पर प्रतिभाग किया था। तो 46 टीमें यहाँ पर मैच खेलेंगी। पहले 23 मैच होंगे, फिर हाफ हाफ घट के होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा भाई लोगों यहाँ पर देखा जाता है कि मैदान बनाना, मैदान भी बढ़िया बनना चाहिए, पिच मेन बढ़िया बनना चाहिए, जिसपे कि लगातार 46 टीमों ने मैच खेलना है हर दिन। और 26 दिन लगातार यहाँ पर, या एक महीना लगा लो आप, तो ये टूर्नामेंट 26 दिन, चलो तो 26 दिन लगातार एक ही पिच के ऊपर एक साइड, सिंगल साइड बैटिंग करना, उसके लिए कितनी मेहनत यहाँ पर पिच पे करनी पड़ती है। फिर एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ हेडपंप भी नहीं है, वहां हेडपंप भी नहीं है आज तक। और पानी यहाँ से भर भर के गाड़ियों में ढो ढो के पानी की व्यवस्था करना, पिच में इतना पानी लगता है, सब चीज देखना पड़ता है। फिर मैं बात कर रहा था यहाँ पर सहयोग की। देखो, कोई भी टूर्नामेंट ऐसा अकेला आदमी अपने दम पे नहीं कर सकता है। वही आदमी कर सकता है जिसके पास व्यवस्था हो या साधन हो, कुछ भी चीज होती है। तो मेरे को यहाँ पर हर तरीके से, मेरे जो फेसबुक के दोस्त हैं उन्होंने मेरे को बहुत मदद किया, मैं उन सभी का हार्दिक आभार करता हूँ। तो उसमें जैसे माननीय सुदेश भट्ट जी थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं बूंगा। अब उन्होंने मुझे कहा कि भाई यार, आपकी जो भी ट्रॉफी है कि वो मेरी तरफ से रहेगी, विनर और रनर अप के लिए। तो मैंने कहा भाई जी आपका स्वागत है। तो उनके द्वारा मुझे 10,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई, उनके लिए हार्दिक धन्यवाद। मान्य भट्ट जी ने सीजन 3 में भी यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड प्राइज दिया था। और त्याड़ों ग्रामीण कप जो होता है वहां भी उन्होंने अपने हिसाब से प्राइज दिया था। धन्यवाद जी, सागर बीज जी। तो सागर बीज जी करें कि ग्राउंड बहुत बढ़िया है जामल का, और बहुत मजा भी आया, आप फिर से टूर्नामेंट करवाना। तो भाई जी, आप लोगों के ही प्यार से मुझे आगे किसी भी टूर्नामेंट को करवाने में मदद मिलती है, तभी एक दिल में जज्बा भी आता है कि मैच करवाएं। तो दूसरे जो हमारे थे, श्री हरीश बिष्ट जी हैं बड़े अच्छे, उन्होंने भी यहाँ पर हमें 1101 रुपए की सहयोग राशि यहाँ पर फेसबुक पे है। और उनको तो खैर को मैं जानता भी हूँ, हालांकि हम काफी सालों से आमने सामने मिले नहीं है। लेकिन हरीश भाई यहाँ पर, उनके अभी हार्दिक धन्यवाद। और श्री संदीप राणा जी हैं मोनचट्टी से, आपने देखा होगा इनका रिजोर्ट भी है, और ये भी समाज सेवा लगातार करते ही रहते हैं। और लगातार सोशल मीडिया पर भी हर तरीके से एक्टिव हैं संदीप भाई। तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद, इनकी ओर से 501 रुपए मिला था। वासु दर्शन टूर एंड ट्रेवल्स को तो आप जानते ही होंगे, राजेश जोशी जी, एसपी जोशी जी और मान्य हरीश जोशी जी, तीनों भाई इस वासु दर्शन टूर एंड ट्रेवल्स भुगंडी से, जो कि आपकी ऋषिकेश से माँ विंध्यवासिनी होकर नौगांव भुगंडी हीराखाल होते हुए यमकेश्वर, जामल, कांडा, बडोली, यमकेश्वर, और उससे आगे दमराड़ा, बिथ्याणी से कांडी, यहाँ पर इनकी सर्विस है रोज की। तो इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, इनकी सर्विस का भी आप लुत्फ उठाइए। तो इन्होंने भी 501 रुपए का सहयोग किया था, इनका भी हार्दिक धन्यवाद। और उसके बाद है सार्थक पहल देहरादून। तो सार्थक पहल, आपने एक न्यूज पोर्टल देखा होगा, उसकी न्यूज मैं भी कई बार अपने फेसबुक पेज पर, इस मस्त पहाड़ी जी जो पेज है इस पर डालता रहता हूँ। तो इन्होंने कई बार देखा होगा, ये भी काफी अच्छे न्यूज यमकेश्वर क्षेत्र के भी जागरूक करते हैं। जो मान्य रावत जी हैं इसके संचालक, और सुनीता रावत जी भी आपने देखे होंगे, मेरे फेसबुक में फ्रेंड है, उनकी दूसरी आईडी भी है सोना रावत के नाम से। तो उनके हस्बैंड यहाँ पर इस न्यूज पोर्टल को चलाते हैं। और मान्य रावत जी बिथानी से हैं और मजेड़ा से शायद इनकी शादी हो रखी है। तो इनका भी 501 रुपए का सहयोग यहाँ पर आया है, इनका भी हार्दिक धन्यवाद। श्री प्रदीप बिष्ट जी हैं गांव बड़ेचे, 1100 रुपए का सहयोग इनका भी आया है। प्रदीप भाई हमेशा ही
सीजन 3 में भी इन्होंने सहयोग किया था, हर बार यहाँ पर सहयोग करते हैं। तो प्रदीप भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर श्री विनोद कुमार रोतेला जी हैं, यमकेश्वर बडोली, छोटी से हैं या बड़ी से ये मैं पूरी तरह से मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके द्वारा भी 501 रुपए का यहाँ पर ये धनराशि प्राप्त हुई। और ये जितनी भी धनराशि प्राप्त हुई, किसी भी भाई ने मेरे को चुपचाप से मेरे नंबर पे गूगल पे के माध्यम से यहाँ पर ये धनराशि दी, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारा नाम सार्वजनिक करना, ये मैंने अपनी ओर से किए। और किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि सबने डाले, मैं देखता रहा और नोट करता रहा। इन लोगों ने, किसी ने मुझे न तो व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि भाई मैंने डाल दिए कुछ। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जितना हो सकता है। श्री सुनील चौहान जी है ऋषिकेश श्यामपुर से, इनकी इन्होंने भी यहाँ पर 501 रुपए की मदद की है। ये हमारे गांव जामल से ही है और हाल में ऋषिकेश श्यामपुर यहाँ पर रहते हैं। और श्री अनूप सिंह चौहान जी, जो कि स्वर्गीय श्री उमेश सिंह चौहान जी के सबसे छोटे पुत्र हैं, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर 5,000 रुपए का सहयोग मुझे मिला था, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। तो सबसे पहले मैंने जो चौहान कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया था, तो जो श्री अनूप चौहान जी हैं, जिनके पिताजी की स्मृति में मैंने अब की बार ये मैच करवाया था, श्री उमेश सिंह चौहान जी, हमारे ताऊ जी। तो श्री अनूप सिंह चौहान जी ने इससे पहले भी जो सीजन फर्स्ट था चौहान कप का, जो मैंने शुरू का सीजन कराया तो इन्हीं के बड़े भाई स्वर्गीय श्री दिनेश सिंह चौहान जी के नाम से यहाँ पर करवाया था। क्योंकि जो मुझे टूर्नामेंट करवाने की प्रेरणा कहूँ, या मतलब जो मैंने देखा था, तो जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे यमकेश्वर, तो उस समय मैंने यहाँ पर देखा था कि दिनेश भाई यहाँ पर मैच करवाते थे। उस टाइम पे ना मोबाइल था ना फोन था, और किस तरीके से टीमों से संपर्क होता था ये भी मैं नहीं जानता। किस प्रकार से संपर्क करते थे, किस प्रकार से टीमें आती थी, न कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, न कुछ था। मैच होते थे, अंपायर रहते थे, सिर्फ एक चाय की दुकान रहती थी। तो उन्हीं से मैंने यहाँ पर सीखा कि कैसे टूर्नामेंट करवाया जाता है। पहले फर्स्ट सीजन में हल्की थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर आई, थोड़ा डर था, कई चीजें होती है कितने बड़े टूर्नामेंट करवाने में, लेकिन धीरे धीरे सारा डर, जब आज 4 सीजन हो गए तो सारा निकल गया है लगभग। तो आप सभी का यहाँ पर एक बार फिर धन्यवाद। श्री प्रमोद सिंह नेगी जी बडोली छोटी से हैं, प्रमोद भाई सेब का काम करते हैं, इनके द्वारा 500 रुपए यहाँ पर मिले। श्री हेमंत पयाल जी हैं फलदा कोट से, आपने देखा होगा इनकी बकरी और मुर्गी फार्म का भी काम है, इनके द्वारा भी 501 रुपए यहाँ पर मुझे आर्थिक सहयोग होता है ये टूर्नामेंट करवाने के लिए, इनके द्वारा प्राप्त हुए। और शंकर बिष्ट जी हैं, श्री शंकर बिष्ट जी भड़ेच से हैं। और देखिए भड़ेच से आपने देखा होगा, प्रदीप भाई भी हैं, हरीश भाई भी हैं, और शंकर बिष्ट जी भाई भी, ये भी हर साल मुझे हर तरीके की यहाँ पर टूर्नामेंट करवाने के लिए मदद करते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भाई का। और श्री देवेंद्र सिंह नेगी, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यमकेश्वर है, उसके एम्बुलेंस चालक हैं, यहाँ पर यमकेश्वर में ही रहते हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर 1100 रुपए की धनराशि यहाँ पर मिली है। श्री विनोद जुगलान जी हैं मोनचट्टी से, तो विनोद जुगलान जी भी आप सभी परिचित हैं, पूर्व में जो कि विधायक प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। जब माननीय रितु खंडूड़ी जी यहाँ पर यमकेश्वर की विधायक थी, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर थे, विधायक प्रतिनिधि, तो उनके द्वारा यहाँ पर 1100 रुपए यहाँ पर प्राप्त हुए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर माननीय जुगलान जी का। श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान जी हैं, ये नीलकंठ यूनियन में यहाँ पर टैक्सी चालक हैं, और हमारे गांव जामल से भी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। शिषपाल असवाल जी हैं तिमली अकरा से, 501 रुपए का यहाँ पर इनके द्वारा भी धनराशि दी गई, इनका भी बहुत बहुत आभार यहाँ पर। और जेपी जोशी जी भाई जी, आपका भी नमस्कार, आपने भी यहाँ पर सीजन 3 में यहाँ पर हमें सहयोग प्राप्त किया था, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। और उसके बाद दीपक असवाल जी हैं, असवाल फास्ट फूड यमकेश्वर से, यहाँ पर ये बडोली से हैं, और यमकेश्वर में इनकी शॉप है, बैंक से थोड़ा आके जाके असवाल फास्ट फूड के नाम से। तो इनके द्वारा भी हमें 501 रुपए का यहाँ पर सहयोग राशि मिली। यजुवेंद्र भंडारी जी हैं शिरडी से, 501 रुपए इनके द्वारा भी यहाँ पर सहयोग राशि प्राप्त हुई, धन्यवाद इनका भी। ब्रजेश कुकरेती जी हैं नौगांव तल्ला से, ये तो हमारे मामा जी भी होगी, क्योंकि मेरी नानी का गांव खुद नौगांव है, यहाँ पर नौगांव मल्ला, ये तल्ला से हैं, इनके द्वारा भी 501 रुपए यहाँ पर मिले, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री हेमंत बखुंडी जी हैं यहाँ पर, भरोसा संस्था के संस्थापक, आपने देखे होंगे कि जब लॉकडाउन था उस समय क्षेत्र में गरीब लोगों को राशन,
से लेकर मेडिकल की दवाइयाँ, मास्क वगैरह, और गरीब कन्याओं की शादियों में यहाँ पर इन्होंने इनके द्वारा छोटी मोटी, या वो एक ही आदमी सारी मदद नहीं कर पाता, जो भी यहाँ पर जय यमकेश्वर महादेव एसपी जोशी जी, आपको भी नमस्कार। तो छोटी छोटी हेल्प से यहाँ पर एक बड़ी हेल्प होती है। तो इनके द्वारा भी माननीय बकुंडी जी द्वारा यहाँ पर 5100 रुपए, जो कि मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर जो हमारे रोहित नेगी जी रहे, जामल नाइट राइडर से यहाँ पर चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, हाल में टिहरी में शायद टीरी के हैं, उनके द्वारा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस सीजन में की, 312 रन उन्होंने बनाए थे और 6 या 7 विकेट भी यहाँ पर लिए थे, तब जाके उन्हें मैन ऑफ द सीरीज। और लास्ट 4 मैचों में लगातार 4 फिफ्टियां, जिसमें कि एक 95 नॉट आउट भी था, जिसमें कि शतक से हो चुके थे। तो ये जो उनको 5100 रुपए की धनराशि यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज के रूप में दिया गया, वो माननीय बखुंडी जी द्वारा दिया गया। एक आया गुप्तदान, और गुप्तदान वाले भाई को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता, और उसमें गुप्तदान जो आ जाए, ये था 500 रुपए का। तो जिस भाई ने भी यहाँ पर ये गुप्तदान किया, उसका यहाँ पर धन्यवाद। श्री सुनील सिंह नेगी जी, जो कि गांव रोड से हैं, और जो नाली क्रिकेट क्लब इनकी टीम थी, वो भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये कप्तान थे उनके। तो श्री सुनील सिंह नेगी जी गांव रोड के हैं, 2100 रुपए इन्होंने यहाँ पर कमेटी को दिया था, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री इंदर सिंह धमंदा जी हैं तिमली अकरा से, 511 रुपए इनके द्वारा भी दिए गए हैं, ये भी हर सीजन में यहाँ पर मदद करते हैं, माननीय धमंदा जी का भी यहाँ पर धन्यवाद। खत्री परिवार शेल्डी द्वारा स्वर्गीय श्रीमती बचली देवी और स्वर्गीय श्री आनंद सिंह खत्री जी की ओर से, तो जो इनके जो माता पिता हैं, ये हमारे धर्मपाल भाई हो गए, और उनके भाई हो गए सतपाल खत्री, शीशपाल खत्री, 4-5 भाई हैं, सभी खत्री परिवार की ओर से यहाँ पर ये 1100 रुपए मिले थे। तो ये भी हमेशा सहयोग करते हैं, इनका भी खत्री परिवार का शेल्डी के धन्यवाद यहाँ पर मैं करता हूँ। और श्री संजय सिंह चौहान जी हैं, ये भी जामल से हैं, वैसे गांव ठांगर में ये हाल निवासी हैं, और इनके द्वारा भी 2100 रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। श्री बलवंत सिंह चौहान जी हैं जामल से, वो हमारे बड़े भाई जी हैं, उनके द्वारा भी हर सीजन में यहाँ पर हमें मदद मिलती है, 1100 रुपए उनके द्वारा भी यहाँ पर दिए गए, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। श्री सुमन सिंह चौहान जी हैं जामल से, आपने यमकेश्वर में उनकी शॉप देखी होगी, उनके द्वारा भी यहाँ पर 500 रुपए कमेटी को मिले थे। कोमल सिंह नेगी जी हैं गांव कांडा से, उनके द्वारा भी यहाँ पर 500 रुपए। श्री अजय सिंह नेगी जी हैं कांडा से, उनके द्वारा भी यहाँ पर 500 रुपए। श्री जय किशन कनवाल जी हैं कांडा से, 2100 रुपए इनके द्वारा मदद मिली। और मान्य जय किशन भाई ने यहाँ पर अंतिम समय तक, जिस दिन फाइनल था, हमने गेस्ट बुलाए थे, लेकिन उन गेस्टों में से सिर्फ एक ही गेस्ट यहाँ पर पहुंचा था, बाकी लोगों ने हमें जिस भी तरीके से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हम उसके लिए कुछ नहीं कहते, क्योंकि देखो हर किसी की मजबूरियां होती है। हमने हमारा काम है, आशीष नेगी भाई धन्यवाद आपका। हमारा काम रहता है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें, हर आदमी को इज्जत मिलनी चाहिए समाज में, क्योंकि देखो जनप्रतिनिधि विकास भी करता है, साथ ही साथ उन्हें क्रिकेट टूर्नामेंटों में भी बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो मैदान देखेंगे, खिलाड़ी देखेंगे, स्थिति देखेंगे, तो तभी जाके थोड़ा बहुत वो उस मैदान के बारे में भी सोचेंगे। हम इसी आशा से आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोग नहीं आए। कई लोग ऐसे थे कि उनको मैंने पहली पहली बार बुलाया, उसमें हमारी मान्य उषा भट्ट जी थी, जो श्री राम गोधाम सेवा समिति जो गोधाम का है उनकी अध्यक्ष हैं, और मान्य जगदीश भट्ट जी की धर्मपत्नी जी हैं, तो उनको भी हमने बुलाया, तो वो पहली बार आई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर फाइनल में जिनको मैंने बुलाया था और वो नहीं आ पाए, उनसे थोड़ा मुझे यहाँ पर दुख हुआ, पर चलो सबकी अपनी अपनी परेशानी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस विषय में ज्यादा। श्री मनोज नेगी जी हैं बिथाणी से, 2100 रुपए इनके द्वारा भी दिए गए, यहाँ पर एडवोकेट हैं। श्री संजीव सिंह चौहान जी हमारे श्यामपुर से, आपने देखा होगा जिला पंचायत है, हर साल यहाँ पर हर बार हम उन्हें फाइनल में बुलाते थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर नगर निगम के चुनाव के कारण थोड़ा फेरबदल करना पड़ा, क्योंकि सारे चुनाव में व्यस्त है यहाँ पर, ऋषिकेश में, कोटद्वार में, हर जगह। तो चौहान जी द्वारा भी यहाँ पर 11,000 रुपए हर साल मिलते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मान्य चौहान जी ऐसे हैं कि हर बार खेल को यहाँ पर आगे ले जाते हैं, खेलों के प्रति उनका जोश और जज्बा यहाँ पर हमेशा रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मान्य भट्ट जी को भी नमस्कार, जय गौ माता। तो श्री गौरव नेगी जी हैं, ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं भाजपा से, इनके द्वारा भी 2100 रुपए यहाँ पर
दिए गए। और श्री राम गो श्री राम गौ सेवा समिति है, जो जो मैं अभी बात कर रहा था, हमारी उषा भट्ट जी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 21,000 रुपए यहाँ पर दिए गए इस टूर्नामेंट में। वो हमारी फाइनल में मुख्य अतिथि थे, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ पर जब लॉकडाउन चला तब से आप देख रहे होंगे, माननीय जगदीश भट्ट जी लगातार यमकेश्वर से लेकर ऋषिकेश के हर क्षेत्र में गौ सेवा यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। गौ सेवा तो उनका जो मेन है वो गौ सेवा है। उसके अलावा बंदर, लंगूर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी उन्हें सड़क पर दिखा, लॉकडाउन में लोग घरों में थे, उन्होंने सबकी हेल्प की। और उसके बाद जब लंपी रोग एक आया था गाय के लिए, उस समय भी हम लोगों ने निःशुल्क यहाँ पर दवाइयां वितरित की थी। गांव गांव जाकर भी हम, जहां जहां हमें बुलाया गया वहां वहां हम पहुंचे थे, जहां जहां प्रॉब्लम थी। तो माननीय जगदीश भट्ट जी गो सेवक हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। वो भी हमेशा यहाँ पर मदद करते हैं, लॉकडाउन से लेकर अभी तक लगातार वो क्षेत्र में एकदम जागरूक हैं। लेकिन उन्हें मेन दिक्कत आ रही है कि उन्हें चाहिए यमकेश्वर में कहीं पे जमीन गौशाला खोलने के लिए, जहां पर पानी भी हो, सड़क भी हो, ऐसी जगह चाहिए कि जहां पर हर चीज की सुविधा हो। अब वो जगह आप लोगों को निश्चित यहाँ पर करना है कि कहाँ पर आपको वो जगह है। मतलब वहां पे ऐसा वाला काम नहीं होगा जैसे वो टांडी गौशाला था, शीला से नीचे और डिबराना से नीचे कहाँ था वो गदेरे में, ऐसा हालत नहीं होगा। मान्य जगदीश भट्ट जी एक बहुत ही अच्छे गौ सेवक हैं, और उनके गो प्रेम आप अगर देखना चाहोगे तो उनका यहाँ पर तपोवन स्थित जो घर है, उस घर की जो पार्किंग है उसे उन्होंने गौशाला के रूम में बदल दिया है, गौशाला बना दिया। उनके ऑफिस में आपको गौ माता के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा मिलेंगे। रात के टाइम जाओ, कभी भी जाओ, आप वहां जाके देख सकते हो अपनी आंखों से कितने यहाँ पर बड़े गौ सेवक हैं। और मान्य भट्ट जी ऐसे आदमी हैं, यहाँ से श्रीनगर रोड हो या कहीं भी रोड पे किसी गाड़ी ने किसी गौ माता को किसी तरीके से सड़क किनारे अपाहिज अपंग बना दिया, तो उन्हें लाकर अपनी गौशाला में पूरे डॉक्टरी ट्रीटमेंट देकर हर चीज करवाते हैं। तो मान्य भट्ट जी का यहाँ पर बहुत बहुत आभार। और श्री विजयपाल नेगी जी हैं कनिष्क प्रमुख यमकेश्वर से, इनके द्वारा 5100 रुपए की मदद आई। और हर साल ये हमारे विजयपाल नेगी जी उर्फ मुकेश भाई इनका नाम है, हर साल ये यहाँ पर कुछ ना कुछ मदद यहाँ पर करवाते हैं। और यमकेश्वर का जो आज धीरे धीरे विकास हो रहा है उसके मुख्य सूत्रधार भी माननीय विजयपाल नेगी जी हैं, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर जो कि पूर्व में यहाँ पर ये गांव के प्रधान भी थे यमकेश्वर के बडोली के, और अब क्षेत्र पंचायत सदस्य भी थे, कनिष्क प्रमुख भी थे। तो धीरे धीरे ही सब काम होता है, एकदम से नहीं होता। तो मान्य नेगी जी का भी यहाँ पर आभार। मनीष सिंह नेगी हैं उमरोली से, हमारे मन्नू भाई, उनकी 1 फरवरी को शादी भी थी, और शायद हमने 26 या 27 को उनको एक मैच भी खिलवाया था यहाँ पर सातवा क्लब से। तो उन्होंने भी यहाँ पर 551 रुपए हमें दिए, मन्नू भाई ने। मनीष नेगी भाई हैं हमारे उमरोली से, उनको शादी की भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही धन्यवाद यहाँ पर कमेटी की ओर से। श्री सुशील कंडवाल जी हैं, अमोला से हैं, 3100 रुपए का यहाँ पर इन्होंने हमें यहाँ पर आर्थिक मदद दी। और साथ ही आपने देखा होगा कि इन्होंने बीच में जो भी टूर्नामेंट चल रहे थे, दर्शकों के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर लगातार इनके द्वारा जलपान की जो व्यवस्था थी, उमरोली के मैच जब हुए थे उस दौरान भी इन्होंने काफी घोषणाएं करवाई थी। तो इनका भी मान्य कनवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मान्य कनवाल जी शायद अब की बारी यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य उमरोली से यहाँ पर लड़ेंगे, तो उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जितना भी हमसे सहयोग होगा हम आपका जरूर करेंगे माननीय कणवाल जी। श्री गंभीर सिंह नेगी जी हैं गांव कांडा से, जो कि प्रधानपति भी यहाँ पर हैं कांडा से, उनके द्वारा 1100 रुपए यहाँ पर दिए गए, उनका भी धन्यवाद। श्री संजय कपरवाण जी कुमराना से हैं, बबलू कपरवाण उर्फ, जो कि आजकल टीपीएल त्याड़ो प्रीमियर लीग चल रहा है उसके मुख्य सूत्रधार भी हैं यहाँ पर हमारे संजय कपरवाण जी। और हमें लगातार वहां पर सर्वोदय स्टेडियम वगैरह यमकेश्वर में भी आकर प्रोत्साहन देते हैं कि हमसे कुछ मदद चाहिए तो हमें बताना जरूर। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। तो श्री मनमोहन सिंह रोतेला जी प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज यमकेश्वर से, उनके द्वारा भी यहाँ पर हमें 2100 रुपए की मदद मिली, उनका भी धन्यवाद यहाँ पर। और
सूबेदार बीरेंद्र सिंह नेगी जी हैं बडोली बड़े से, उनके द्वारा 1100 रुपए, उनका भी धन्यवाद यहाँ पर। श्री रविंदर उनियाल जी हैं बडोली छोटी से, 501 रुपए का, मान्य रविंदर भाई का धन्यवाद भाई जी आपका भी। और श्री बच्चन सिंह बिष्ट जी हैं तल्ला बनास से, 2100 रुपए, इनके द्वारा भी यहाँ पर हमेशा हर साल सहयोग रहता है, इनका भी मान्य बिष्ट जी का बहुत बहुत आभार यहाँ पर, धन्यवाद। और श्री दलीप सिंह चौहान जी हैं जो कि सीजन 2 और 3 में इनका बहुत सहयोग रहा था, क्योंकि हमने इनके पिताजी के नाम से यहाँ पर श्री डॉक्टर स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह चौहान जी की पुण्य स्मृति में भी यहाँ पर एक टूर्नामेंट करवाया था सीजन 2 या 3 में, तो इनका भी हमेशा सहयोग रहता है। कभी यही मुझे जो ये चौहान कप चल रहे हैं इनका मार्गदर्शन, हालांकि पहला सीजन मैंने खुद किया था, लेकिन उसके बाद जब मैं हिम्मत हार गया था दूसरे सीजन न करने की सोची, तो उस टाइम पर मान्य दिलीप सिंह चौहान जी हैं जो हमारे भाई जी हैं, अम्बाला में रहते हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, इनका मुझे हमेशा सहयोग रहा। और इस सीजन में भी इन्होंने ही मुझे फोन किया था कि यार दिग्गू भाई यार मैच करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, टूर्नामेंट करना है तो करना है। तो मान्य डॉक्टर साहब और हमारे बड़े भाई दिलीप सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपके कर कमलों से ही मैं ये टूर्नामेंट कराने में सफल रहता हूँ, क्योंकि एक बैक जो होता है पीछे वो हमेशा इंसान के पीछे खड़ा होता है। हालांकि आपको पता है कि कितनी मेहनत होती है, हासिल लोगो जीरो ही होता है, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हारते। तो आपका भी धन्यवाद यहाँ पर। और श्री दिनेश चंद कणवाल जी हैं यहाँ पर कांडा से, इनके द्वारा भी 500 रुपए यहाँ पर मिले, धन्यवाद इनका भी। श्री लक्ष्मीकांत बड़तवाल जी प्रधानाध्यापक दमराड़ा से हैं, ये लक्ष्मीकांत बड़तवाल जी ये प्रधानाध्यापक हैं दमराड़ा स्कूल से, तो इनके द्वारा भी 500 रुपए यहाँ पर मिले, इनका भी यहाँ पर हार्दिक आभार और धन्यवाद। तो लगातार जो यहाँ पर सहयोग राशि मिलती है तो उससे ही हर चीज हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। इतने बड़े टूर्नामेंट को करवाने में पसीने छूट जाते हैं, और लोग सोचते होंगे कि इन्होंने पता नहीं क्या खा लिया क्या नहीं खा लिया, कितना बचा क्या बचा, ये कुछ नहीं बचता जी, हासिल लोगों जीरो ही होता है। क्योंकि उसमें जो हम 26 दिन वहां रहते हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको खाना, दोनों टीमों की जो जलपान की व्यवस्था होती है वो हमारी तरफ से होती है, कोई पीता है कोई नहीं पीता, तो हर चीज देखना पड़ता है। श्री सुशील बीज जी हैं यमकेश्वर भड़ेत के हैं, ये भी 1101 रुपए इनके द्वारा दिया गया, हाल में ये यमकेश्वर में रहते हैं, इनका भी धन्यवाद। हरपाल सिंह चौहान जी हैं जामल से, ये हमारे बड़े भाई जी हैं, तो 500 रुपए इनके द्वारा भी, इनका भी धन्यवाद। श्री बचन सिंह चौहान जी हमारे चाचा जी हैं जामल से, इनके द्वारा भी 500 रुपए का यहाँ पर धनराशि दी गई, इनका भी धन्यवाद। श्री किशन सिंह असवाल जी हैं रणचोला से, 551 रुपए इनके द्वारा दिए गए, इनका भी हार्दिक धन्यवाद। श्री हर्षमणि कुकरेती जी हैं अवई से, इनके द्वारा पंडित जी हैं हमारे बड़े भाई हैं, 501 रुपए इनके द्वारा भी दिए गए, इनका भी हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर मैं करता हूँ। यूट्यूबर तीरथ सिंह गौरव सेनानी भड़ेत, ये देखो भड़ेत से एक और धनराशि, यहाँ पर छोटा सा गांव है भड़ेत, एक खंड गांव है जो ग्राम सभा उमरोली है उसमें एक खंड गांव है भड़ेत। तो इन लोगों का मुझे बहुत बहुत सहयोग मिला, सभी भड़ेत वासियों का मैं हार्दिक आभार करता हूँ। यूट्यूबर तीरथ सिंह गौरव सेनानी है भड़ेत से, 501 रुपए का इनके द्वारा मिला। और अंतिम जो है श्री सत्येंद्र सिंह राणा जी हैं, हमारे मामा जी भी हैं यहाँ पर नौगांव डांडा से, और 500 रुपए इनके द्वारा यहाँ पर दिए गए। और श्री दिनेश भट्ट जी जो कि ज्येष्ठ प्रमुख हैं, इनके द्वारा भी यहाँ पर 5,000 रुपए यहाँ पर दिए गए, तो इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और रवि त्यागी जी जो हमारे एनएसएस के, जिन्होंने हमें पूरा टूर्नामेंट यहाँ पर स्पॉन्सर यहाँ पर करवाया था, रवि त्यागी जी हैं जो हमारी टीम जामल से भी यहाँ पर खेलते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर के खिलाड़ी मत बुलाओ, ये लोग ना तो हमसे पैसा लेते हैं किसी तरीके का, न कुछ लेते हैं, न खर्चा न पर्चा, अपने खर्चे पे आते हैं। सिर्फ ये होता है कि हाँ भाई गढ़वाल के बच्चे क्रिकेट में आगे बढ़े। कई लोग कहते हैं कि बाहर के खिलाड़ियों को बंद करना चाहिए, बाहर के खिलाड़ियों को बंद नहीं करना चाहिए। रीजन, हम आपने देखा होगा कि पूरे चौहान कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बॉल लगी, और सबके यहाँ पर फटा, किसी के यहाँ पर फटा, किसी के यहाँ पर फटा, किसी के यहाँ पे, पर फटा मत्था ही फटा लेदर की बॉल से। रीजन, आप लोग कहते हो बाहर के नहीं बुलाने, बाहर के खिलाड़ी देखकर सीखने का मौका मिलता है। बाहर का खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसे
पता है कि क्रिकेट कैसी खेली जाती है। क्रिकेट ऐसा नहीं है कि बल्ला पकड़ा और चले गए जी खेलने के लिए, क्योंकि आपने हमने देखा है गढ़वाल में 99% लोग जो पाँव की सेफ्टी के लिए पैड होते हैं उसको पहनने के लिए भी तैयार नहीं। कई एक ही पाँव पे पहनते हैं। हेलमेट तो पहनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ठीक है, चाहे मैं खुद भी हूं, मैं भी खुद हेलमेट पहनने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग झंझट समझते हैं। हाथ पे होता है, यहाँ पे पहना हुआ थाई पेड होते हैं, कमर पे होता है, पेड़ पे होता है, जहां मर्जी आप हर चीज की सुविधा होती है। लेकिन हमारे गढ़वाल के बच्चे यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है, बस बल्ला उठाया चल दिए खेलने के लिए, उसमें चोट की संभावना ज्यादा रहती है। फिर दूसरी बात, लेदर की बॉल होती है। लेदर की बॉल हल्की भी लगी तो सीधे ब्लड निकलता है। अब 4 बंदों के लगभग माथा फटा, हमें भी बड़ा दुख होता है। हम इतना बोलते रहते हैं बार बार माइक पे कि हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। बाहर के खिलाड़ियों को से सीखने का मौका है। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमसे कुछ ले नहीं रहे, वो हमें प्रमोट कर रहे हैं कि आपका टूर्नामेंट बेहतर से बेहतर हो, हम इसको स्पॉन्सर करें। उनकी तरफ से झंडे दिए गए, एनएसएस कैप दिए गए। उसके अलावा उन्होंने जो बेस्ट बैट्समैन था उनको किडबैक दिया गया, मैन ऑफ द सीरीज के रूम में बल्ला दिया गया, और जो बेस्ट बॉलर थे वो आशीष खंडवाल जी भाई को, उनको ग्लव्स दिए गए। तो वो प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो हमें यहाँ हमारे हिम्मत हारने के लिए नहीं आ रहे। फिर इस जो पूरा टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट के दौरान जो सबसे मुख्य भूमिका रहती है वो रहती है अंपायर की। अंपायर एक ऐसा होता है क्रिकेट में, चाहे मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूं, मैं तो बाहर से माइक पे बोल रहा हूँ, अपनी कमेंट्री दे रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अंपायर अंपायर को हमेशा, अंपायर जो होता है, हम पहले ही बात कर लेते हैं कि निष्पक्ष अंपायरिंग होती है। देखो, बाकी व्यक्ति विशेष का अपना दिमाग है, लेकिन जो भी अंपायर यहाँ पे होता है वो अंपायर निष्पक्ष होता है। वो किसी एक की टीम के लिए नहीं होता है, उसके लिए सब बराबर है। तो माननीय दीपक जोशी जी, जो हमारे एमकेश्वर से हैं, पिंटू भाई के नाम से आप सब उन्हें जानते होंगे, उन्होंने लगातार हर बारी हर सीजन में मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सपोर्ट किया, ना किसी तरीके से पक्षपात किया, न किसी तरीके से आज तक किसी चीज की मांग रखी। 1 रुपया तक नहीं लिया उन्होंने कभी तक मुझसे। जो कि आप देखते होंगे कि एम्पायरिंग के रूम में अगर आप इधर उधर भी कहीं जाओगे तो लोग सीधे हर जगह पे, आजकल की डेट पे आप एक पत्थर उठाने के लिए भी किसी को कहोगे तो सीधे पैसे की बात आती है। क्योंकि मैं खुद ग्राउंड तैयार करवाता हूँ, हर बार यहाँ पर महिलाओं की भी मदद लेता हूँ ग्राउंड से पत्थर उठाने में, लड़कों की मदद लेता हूँ, लड़कों को खाना वाना खिला देता हूँ। कई तरीके से कई लड़के ऐसे मिलते हैं कि वो पैसों की मांग करते हैं, कई फ्री में कर देते हैं। तो हर तरीके से, ये नहीं होता कि हर चीज पैसों में ही होनी है, तन मन धन से हर चीज होता है। तन अपना शारीरिक वहां पर शरीर से कष्ट देके कुछ भी टूर्नामेंट को सफल किया, मन से भी ये होता है कि हाँ यार हमने वहां पे खड़े रहते। और उसके अलावा माननीय वीरेंद्र रावत जी, जो कि शेल्डी से हैं, लगातार हर सीजन में, मैं उन्हें जानता भी नहीं था, उनके जो लड़का है, उनका बड़ा वाला लड़का रुपेंद्र, वो मेरे साथ सहपाठी रहा है, मेरे साथ पढ़ा हुआ है यमकेश्वर स्कूल में, रुपेंद्र रावत। अब मुझे तो पता भी नहीं था कि ये उनके पिताजी है, लेकिन जब से मैंने सीजन 1 यहाँ पर करवाया, 2 करवाया, 3 करवाया, 4 करवाया, हर सीजन में बिन बुलाए, न तो मैं उनसे मिला, न मेरी उनसे फोन पे बात हुई, मेरे सहयोग के लिए हमेशा वहां पर एक बुजुर्ग आदमी की जो जरूरत होती है उन्होंने हमेशा सहायता दिया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शेल्डी से ही एक भाई और है, धर्मवीर भाई हमारे, उन्होंने लगातार, जो भी भाई यहाँ पर स्टार दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई यार देख नहीं पा रहा हूँ कमेंट, नाम क्या है, देवेंद्र सिंह राणा, स्टार किसने दिया, स्टार का नहीं चला पता। अंकित रावत जी, भाई धन्यवाद यार स्टार देने के लिए। तो हर तरीके से जो मदद यहाँ पर मिली है, तो उसका बहुत, एक बूंद बूंद से भी मदद मिलती है। कई लोग इस तरीके से आते हैं उसमें भाई ने मुझे कॉल किया, यार हमें बोल रहे हो, तो मेरा ये, कई लोग पिकनिक, हमारे यमकेश्वर के लोग हैं, पिकनिक के तौर पे आते हैं। सिर्फ टूर्नामेंट में इसलिए करवाता हूँ कि टूर्नामेंट इसलिए होता है, उसमें हम 1 साल बाद एक स्थान पर, पहले मेले होते थे, आपने देखा होगा थल नदी में, आज की डेट पे भी 14 जनवरी को गेन मेला होता है, 15 जनवरी को गेन मेला होता है, वहां पे हम लोग मिलते हैं। पहले यहाँ पर शिवरात्रि, अब 26 तारीख को शिवरात्रि का मेला लगेगा यमकेश्वर पे। लेकिन आज हम लोगों का मेलों के प्रति
वो रुझान रह ही नहीं गया, क्योंकि आ ही नहीं रहा कोई। पहले आते थे मेलों के लिए सब रिश्तेदार, दादी चाची। अब रिश्तेदारी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है जब से ये फोन आए हैं। हर चीज खत्म कर दिया है। ऊपर से आपने एक चीज देखा होगा, अब शादी नहीं हो रही है पहाड़ पे तो ना, तो जब शादी नहीं हो रही थी बुआ किसको बोलना, मौसी किसको बोलना, भाभी चाची किसको बोलना, सब चीज खत्म हो गया है रिश्तेदारी। जब शादी नहीं हो रही है तो रिश्तेदारी भी खत्म, मेलों में आना जाना खत्म, कहाँ कोई आ नहीं रहा। सब आलस बन गए, अब शहरों में रहकर सारे शहरी बन गए हैं। तभी तो एक, जिस नेता को हमने 20 साल से ऋषिकेश में चुना, वो नेता कल हम पहाड़ियों को यहाँ पर साले शब्द से संबोधित कर रहा है। उसको पता नहीं है कि पहाड़ियों का खून क्या होता है। भाई कोई बात नहीं, आपने भी आंदोलन का हिस्सा रहे होंगे, नहीं रहे ये तो मुझे नहीं पता। हम भी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे, उत्तराखंड आंदोलन का, जो हम यूं कहे कि हम आंदोलन के हिस्से थे। पर आप लोग अपने, हम जब भी, चाहे त्याड़ों में टूर्नामेंट होते हैं, चाहे यमकेश्वर में टूर्नामेंट होते हैं, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही क्रिकेट मैच देखने के लिए आ सकता है, महिला शक्ति भी है। चाहे हमारे फेसबुक पर है, किसी भी तरीके से आप लोग वहां पे आ सकते हो। वो भी एक मेला लगा रखा हमने, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे भाई बंद हमसे मिले, वहां पर अच्छा लगता है, हमसे मिले, हमसे बातचीत हो, कई चीजें हमें आगे एक सजेशन करें कि इस तरीके से मैच होता, अच्छा लगता है हमें। एक टूर्नामेंट करवाने में हम 1 महीना लगाते हैं। मैं अभी 1 महीने की छुट्टी गया था, हालांकि मेरे 1 महीने और 2 या 3 दिन लगे, लेकिन मुझे उस में ये पता नहीं चला कि मैं छुट्टी में आ रखा हूँ, या मतलब ये एक और बड़ी जिम्मेदारी, यहाँ की ड्यूटी से भी डबल ड्यूटी वहां की होगी। रात को भी ड्यूटी, दिन को भी ड्यूटी, रात भर फोन बजना, इतना थोड़ा यहाँ टेंशन फ्री रहता हूँ। पर वहां, यहाँ भी हम अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं जहां हम काम पे हैं। चाहे काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो भी काम हमें मिला है हम अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। तभी जिम्मेदारी से करेंगे, तभी भाई अगला आदमी भी पैसे दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम वहां भी आए तो हम 1 महीने पिकनिक मनाने नहीं आए, हम अपनी जिम्मेदारी से टूर्नामेंट करवाया, अंतिम समय तक वहां पे टूर्नामेंट करवाया। हर चीज को देखना पड़ता है। तो सब चीज के लिए यहाँ पर जिन लोगों ने भी मेरे किसी भी तरीके से यहाँ पर इस सफल टूर्नामेंट को यहाँ पर, और जो भी मेरे जामल से हैं भाई लोगों, उन्होंने तो मेरी बहुत हेल्प की, वो हर साल ही यहाँ पर करते हैं 4 सीजन में। उन सभी का भी धन्यवाद यहाँ पर, सभी मेरे चौहान बंधुओं का, क्योंकि हम जामल में चौहान बंधु ही यहाँ पर है, और हर बार कुछ नया करने की सोचते हैं। तो जो अब मैं सोच रहा हूँ, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि आइंदा से यहाँ पर टूर्नामेंट ना करवाऊं, क्योंकि भाई ऐसा है कि अंतिम समय तक कुछ नहीं रहता, हासिल लगा जीरो होता है। तो उसमें अपना तन मन धन से जितना भी करके लास्ट में कुछ नहीं रहता, क्योंकि मैंने 4 सीजन करवा दिए। मैं हर सीजन देखता हूँ कि करवा के, पता है लास्ट में एक चीज सुनने को मिलती है कि कई युवाओं से मैंने ये चीज सुनी है कि अगला आदमी पता नहीं कितना खा रहा है, कितना बचा रहा है। भाई जी मैं तो कर रहा हूँ, आप लोग कराओ, हम आपके पीछे हैं। मेरे को भी मजा आता है कि मैं भी यहाँ पर दर्शक बन के मैच देखूं ग्राउंड के चारों तरफ, कभी कहीं कभी कहीं। एक ही जगह पर मेरी परमानेंट ड्यूटी ना हो, हम भी मैच देखना चाहते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। हम तो कहते हैं कि आप हम पे कटाक्ष करते हो कि हाँ भाई अगले ने कितना खाया क्या खाया, तो आप करवाओ और हम देखते हैं, आप कमाओ ना। अगर आप लोगों से होता, आप टूर्नामेंट करवाओ, आप कमाओ। तो ये कई चीजें मैंने देखी हैं। आप ये, अब ये वो लोग होते हैं, इनका सबसे फर्स्ट बात ये होता है कि इनका किसी भी तरीके से, न तन से, न मन से और न धन से, किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं होता। ये लोग आएंगे टूर्नामेंट के दौरान, सुबह आएंगे, वहां खाना पीना सब मिलता रहता है। ये किसी एक ऐसे बंदे को पकड़ेंगे जो इनका सारा दिन भर का खर्चा चलाता रहेगा, कभी झाड़ियों में बैठे रहेंगे, कभी आज वहां पे गोदरेशन जो बोलते हैं ना, गोदरेशन की किस तरह भड़काओ, बाहर से अंट संट खिलाड़ियों को बोलना। कोई बाहर का खिलाड़ी आ गया, इनकी टीम से खेल रहे हैं तो तब तो वो अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे वो बाहर के, दूसरे के बाहर से उनको अंट संट नामों से संबोधित करना, ये एक बहुत गलत बात है। देखो वहां जो खेल है, खेल में किसी जाति धर्म के लिए हमने ये खेलनी है, ये सबके लिए है। वहां सब आते हैं, प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है, अपनापन रहता है। पंजाब से आ रहे, देहरादून, दिल्ली, अलग अलग जगह से लड़के आते हैं,
7 लड़के लोकल, 4 लड़के बाहर के, सभी टीमों के लिए छूट है। आईपीएल की तर्ज पे ये मैच हो रहे हैं। आज ये चौहान कप के नाम से हो रहा है, भविष्य में मैं इसे यमकेश्वर के नाम से करना चाहता हूँ। ये मेरी जो सोच है। चौहान कप भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि चौहान कप सीजन 5 भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट होता है कि जो करवाए वो वहां पे खड़ा रहे। और अनूप चौहान जी हैं जो हमारे दूसरे, उनके पिताजी स्वर्गीय श्री महिपाल सिंह ताऊ जी भी पिछले साल यहाँ पर खत्म हुए थे। उनके द्वारा यहाँ पर पूरे 1 डेढ़ महीने तक उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं चलाई, जबकि उनका रोज का काम है ऋषिकेश आना जाना। 1.5 महीने तक वो वहां मैच में उन्होंने पूरा साथ दिया। तो अच्छा लगता है, ऐसे साथ देने वाले अच्छा लगता है। गाड़ी में पानी लाना, गाड़ी को, अब हमारे पास पहाड़ों में रोलर की व्यवस्था तो है नहीं, तो अब जब हमारे पास रोलर की व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम तो गाड़ी लगाएंगे ना। फिर भी हम बेटर से बेटर पिच बनाते हैं, कोई नहीं चाहता खराब पिच बने। फिर जो सर्वोदय स्टेडियम बगरा यमकेश्वर है, उसे हम मटियाणी के नाम से हम जामल वाले बोलते हैं, तो बहुत अच्छा जगह है। वहां अगर सब कुछ तरीके से अगर बाउंड्री पहले बना दी जाए पानी के लिए, निकासी के लिए, यहाँ पर बरसात से पहले वहां पर पहले ही जेसीबी फिराई जाए, तो वहां सब कुछ अगले साल भी यहाँ पर टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। मैं अपने मन से नहीं बोलता, मैं चाहे कुछ भी मैं ना बोलता हूँ, लेकिन अंतिम समय तक मैं हाँ ही बोलता हूँ कि हाँ कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बरसात में हमारा वो मैदान बचना। अब वो मैदान कैसा बचे, अब मैं तो बचा नहीं सकता उसे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा बारिश से नदी आती है, हर साल आती है। पिछले साल नहीं आई, आई पर कम आई। अब नदी आएगी, ग्राउंड पे मलबा भरेगा, तो उसमें फिर अब की बार जेसीबी भी किसी भी प्रतिनिधि ने हमें जेसीबी तक नहीं दी। हम इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाते हैं, इतने सारे प्रतिनिधि हैं, जेसीबी भी इस बार किसी ने नहीं लगाई, वो भी हमने अपने खर्चे पे लगवाए। लोग कहते हैं कि इतने पैसे आए इनके पास, एंट्री भी आई होगी ये भाई जी खर्चा भी तो देखो। ट्रॉफियां लाते लाते, ट्रॉफियां पूरे टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच, ट्रॉफियां अतिथियों के लिए, सब कुछ के लिए 35 से 40 हजार रुपए चाहिए आज की डेट में। जो बॉल होती है लेदर की बॉल, उसके लिए 20 से 25 हजार रुपए आपके लिए बॉल के लिए चाहिए। पूरे टूर्नामेंट के जो 20 दिन चले, 25 दिन चले, उसके लिए खाने के लिए 35 से 40 45 हजार भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि चाय फ्री होती है। खाने जो कमेटी के बंदे होते हैं, लगभग 15-20 खाने रोज के खिलाने पड़ते हैं सबको। हर चीज होती है, हर चीज। मैं ये नहीं कह रहा नहीं खिलाऊंगी यार, जब जो मदद करे उनको तो खिलाना हमारा वो है, लेकिन वो सब कुछ वहीं लग जाता है। उसमें से इनाम भी निकालने पड़ते हैं, छक्के पे इनाम है। भविष्य में हम चाह रहे हैं इससे भी बहुत बढ़िया हो, इससे भी और अच्छा करवाएंगे हम। मैं तो सोच रहा हूँ इससे भी, जब मैंने इस टूर्नामेंट को 7+4 कर रखा कि इसमें 7 लड़के यमकेश्वर के और 4 लड़के बाहर कहीं से भी खेल सकते हैं, तो हम इसे एक बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। आज तो हमने सिर्फ यमकेश्वर विधानसभा की है, जिसमें हमने कहा कि यमकेश्वर के 7 और 4 बाहर के। भविष्य में हम इसे जिला स्तरीय टूर्नामेंट भी कर सकते हैं, जिसमें हम 7 पौड़ी जिले के खिलवाएंगे, 7 खिलाड़ी बाहर से, आप वो 4 खिलाड़ी आप बाहर से कहीं से भी लाओ। हम यमकेश्वर प्रीमियर लीग भी दे देंगे इसका नाम, ये कुछ भी अदरवाइज। लेकिन अलग अलग चीज है, तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन जिन भी भाई लोगों ने मेरा किसी भी तरीके से यहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट में मेरा सहयोग दिया, अंपायरिंग हो, उसमें दीपक जोशी जी थे, परवेश चौधरी जी थे, सुभाष रावत जी थे शिरडी से, आशीष कणवाल जी थे उमरोली से, सुरेंद्र सिंह नेगी थे यहाँ पर बड़ोली से, आर्मी वाले भाई हमारे हर बार सहयोग देते। तीरथ सिंह चौहान थे, दीपेश चौहान थे, दीपेश चौहान स्कोरिंग भी कर किया, राहुल चौहान थे जामल से, स्कोरिंग, अंपायरिंग, चूना डालना वगैरह, विकेट, वो चीज तो हम भी करते। सबने सहयोग दिया, बूंद बूंद से, हर एक छोटी छोटी सहयोग से एक सफल टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन हुआ। बहुत खुशी हुई अब की बारी, अभी तक के 4 सीजनों में से सबसे बढ़िया सीजन रहा ये। हालांकि अंत में थोड़ा सा हल्का सा मन मुटाव हुआ था, लेकिन ये चलता रहता है टूर्नामेंट के बीच में। और ऐसी भी कोई चीज है नहीं कि कोई भी चीज बिना दाग रहे होता है, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट था।
हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते कि हाँ आपने थोड़ा आधा घंटा क्या टाइम होता था। अब आपने देखा होगा कि हमने 10:15 बजे का टाइम लिखा होता था, लेकिन मैच शुरू होता था कभी 11:45, कभी 11, कभी 11:15, एक एक घंटे बाद, आधा आधा घंटे बाद। तो हमने किसी को प्रेशराइज नहीं किया, एक अच्छा टूर्नामेंट दिया। भविष्य में हम देखेंगे कि अगर इससे अच्छा हो, इससे अच्छा करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सहयोग होता है। आप धनी धन से सहयोग नहीं कर सकते तो मन से तो कीजिए, तन से तो कीजिए, किसी भी प्रकार से तो कीजिए। आप मुझे वहां मैदान बना के दीजिए, मैं बस मैंने मैदान बना के दीजिए, पिच ओके करके दीजिए, मैच चालू हो जाएंगे। साउंड सिस्टम होता है वहां, 26 दिन के लिए वहां पे स्पीकर होते हैं लगे हुए। तो उसमें संदीप भाई है हमारे शेल्डी से, उनका हमेशा सहयोग रहता है। हालांकि उनको भी उनका मिलता है दिहाड़ी जो भी होती है, लेकिन सहयोग भी तो रहता है। वहां पे खड़ा होना भी तो एक सहयोग है। करण चौहान है हमारे, जिनकी एम किशोर में चौहान इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान है, उनका जनरेटर होता है। हर चीज से थोड़ा बहुत सहयोग, हर कई लोग दे, कईयों के नाम भी मैं नहीं आता याद, कभी दिमाग से उतर जाता है। तो हर प्रकार के सहयोग से यहाँ पर एक टूर्नामेंट का सफल आयोजन हुआ। भविष्य में मैं अभी सोचा नहीं है मैं कि करूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इसमें 1 साल यहाँ पर गैप दिया जाए या 2 साल गैप दिया जाए, उसके बाद फिर इसे और भव्य तरीके से किया जाए, अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट किया जाए। तो जो भी भाई लोग यहाँ पर इस लाइव में जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपनी कर्म भूमि हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड को छोड़ के, जहाँ की ये आयोजन हुआ, वहां से मैं अपनी कर्म भूमि हिमाचल में आ चुका हूँ। आज मुझे ड्यूटी करते हुए 4-5 दिन भी हो गए, पता ही नहीं चला 1 महीने कहाँ कट गया। ऐसा लग रहा कि गया ही नहीं नीचे, पता ही नहीं चला कि मैं घर भी गया था। छुट्टियां तो पूरी सर्वोदय स्टेडियम बगरा यमकेश्वर में ही गुजर गई। सुबह अपना नाश्ता करके जाना, शाम को आना, खाना खाना, सोना, बाकी छुट्टियां किया तो पूरा आनंद वहीं गुजर गया। चलो जैसा भी रहा बहुत बढ़िया रहा, सभी का आप लोगों का सहयोग भी रहा। जिन भाई लोगों ने यहाँ पर मैच के दौरान भी यहाँ पर लाइव हमसे हर मैच जुड़े रहे, लगभग हर मैच की व्यूइंग मैंने आज देखी, तो 3,000 प्लस, 4,000 प्लस, 5,000 प्लस, 6,000 प्लस, 7,000 प्लस, ओपनिंग मैच पे 12,000 प्लस व्यूइंग आ रखी है। तो बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला आप सभी सोशल मीडिया फ्रेंड का। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही अनुरोध करता हूँ, जो मैंने आपने कमेंट में भी लिखा है, ये तो आप लोग मुझे स्टार दे सकते हैं, वो आपको भी पता है कि गूगल पे से यहाँ पर दिया जाता है स्टार, किसी भी लाइव वीडियो में दे सकते हो, किसी भी वीडियो में दे सकते हो। ये तो आप मुझे स्टार दे सकते हैं। अगर आप स्टार नहीं दे सकते तो आपसे एक विनम्र विनती है मेरी, आप मेरी पोस्ट को शेयर जरूर कर दीजिए करें, क्योंकि अगली बार से हम इस टूर्नामेंट को और बढ़िया लेवल पे करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा टूर्नामेंट और ज्यादा बढ़िया लेवल पर चले। हमारे पास तो मैदान है, आपने देखा होगा इतने टूर्नामेंट, आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, फेसबुक पे भी चल रहे हैं आजकल, एक से एक टूर्नामेंट चल रहे हैं। किसी के पास ग्राउंड नहीं है, लोग सीढ़ी नुमा खेतों में लेदर बॉल से टूर्नामेंट करवा रहे, एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो, ढाई 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 लाख रुपए की। लेकिन खेतों में, सीढ़ी नुमा खेतों में, जिसमें कि चोट की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास तो मैदान है, सब कुछ है, हमारे पास सड़क वहीं पे है, बिजली नहीं है वहां, बस एक दुख ये है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अगर वहां पर हेडपंप हो जाए या किसी भी तरीके से वहां पे पानी की व्यवस्था हो जाए, वहां तो पानी मेरे ख्याल से 5 मीटर या 10 मीटर पर निकल जाएगा, नीचे तो पानी पानी है पूरा। हम चाहते हैं कि सहयोग। अब की बारी एक भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिलाया था कि जेसीपी जो फेरी जाएगी वो हमारी ओर से होगी, और अंत समय में उन्होंने किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि क्यों नहीं दिया, सबकी अपनी अपनी निजी परेशानी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन्होंने कुछ ऐसी बात भी बोली थी कि चुनाव लड़ना है ये, तो सिर्फ चुनाव तक ही मदद संभव न रखिए कि आपने चुनाव लड़ना है तो आप तभी मदद कर रहे हैं। मानवता रखिए, इंसानियत रखिए। मदद सिर्फ चुनाव तक ही नहीं है कि आपने चुनाव लड़ना है तभी आप किसी की मदद करोगे। मदद तो आप एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते भी आप मदद कर सकते हो।
जो लोग इतने संस्थाएं चला रहे हैं, कोई स्कूलों में ड्रेस दे रहा है, कोई कॉपी किताब दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो कौन से अपने स्वार्थ पे दे रहे हैं कई लोग। हर कोई राजनीति नहीं करता, कुछ लोग यहाँ पर होते हैं, वो समाज सेवी होते हैं, उन्हें देखा नहीं जाता। गरीबों के बच्चे, किसी भी तरीके से असमर्थ व्यक्ति, कोई विकलांग हो, बूढ़ा हो, आजकल अब मैं ही हूं, हम प्रदेश में नौकरी करने आ रखे घर में माँ के लिए, हर चीज देखना पड़ता है। तो हमारा ये नहीं है, स्वार्थ नहीं है कि हम अपनी माँ को छोड़ के यहाँ नौकरी करें, मजबूरी है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कौन देगा। 4 साल लॉकडाउन में घर में रहे तो नेताओं के आगे पीछे झंडा बोगा, कुछ किसी से 1 रुपए नहीं लिया, कोई बोल नहीं सकता कि 1 रुपए लिया। तो हम किसी पैसे के लिए किसी के ढंडर झंडा भोगने के लिए नहीं है पहाड़ी। मैंने ये आईडी बनाई थी कुछ सोच समझ के ही बनाई थी कि हमें मस्त पहाड़ी, हमें मस्त रहने दो, हम मस्त रहे। कोई पहाड़ी को गाली दे रहा है। और एक मजेदार बात यह है कि जो ये है माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, ऋषिकेश के विधायक, हालांकि इस विषय में ये लाइव नहीं था, लेकिन इनका आपने देखा कि इन्होंने क्या किया कि जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे मास्क पहना रहे थे, उस टाइम भी इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीजी की थी, तू रे बे माँ बहन की थी। उसके बाद सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो आज पार्षद बन गए यहाँ पर शिवाजी नगर से, आज पार्षद बन गए, उनको भी सड़क पे पीटा। और आज बंदा संसद में करा साले पहाड़ियों। भैया, अरे मेरे भाई, पहाड़ी होते हैं हंसमुख, दिल खुश जिसे बोलते हैं। पहाड़ी आदमी होता है दिलदार। लेकिन पहाड़ी की दोस्ती जितनी अच्छी है ना ईमानदारी से, अगर दुश्मनी है तो फिर वो और भयंकर है। 4 बार के विधायक हो, उत्तराखंड सरकार में मंत्री हो, इसलिए लोग थोड़ा बहुत इज्जत देते हैं। अब तुम्हारे सामने पुलिस प्रशासन वाले ना हो ना, आदमी, पहाड़ी लोग 2 मिनट में मोहर बनाने में भी देर नहीं करते। 2 मिनट में मोहर बनने में भी देर नहीं लगता, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो या अभिनेता हो, 2 मिनट में मोहर बना देता है पहाड़ी। खैर, इस विषय में बात नहीं था, पर बुरा लगा कल जिस प्रकार से पहाड़ियों को गाली दी। पर उससे ज्यादा बुरा ये है कि जो पहाड़ी लोग अभी भी इन राजनीतिक दलों का झंडा बोग रहे हैं ना, छोटे छोटे पद मिल रखे, किसी को कुछ अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, ढिमकाना अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, झंडा प्रमुख, जो भी है ना, जो ये पार्टी के उस पे, जो पहाड़ी को गाली देगा, और पहाड़ी बोलता तो बड़े प्यार से, लेकिन पहाड़ियों से भी फिर भयंकर गाली कोई नहीं देता। पहाड़ी गाली देने पे आ गया तो कान बंद करने पड़ेंगे। इसलिए किसी को किसी के जाति से या किसी के उससे मत दुत्कारो भाई। मैदानी, तुमने भी उत्तराखंड में ही जन्म ले रखा, हमने भी उत्तराखंड में ही जन्म ले रखा है, तो उसमें मैदानी पहाड़ी वाली बात तो आनी नहीं चाहिए। फिर ऊपर से तुम अब शब्द भी कह रहे हो, अगर तुम पहाड़ी हो तो तुम अपने आप कोई खुद संसद भवन में गाली दोगे, ये भी तो एक मानने वाली बात है। तो सारा हिसाब किताब लिखा था मैंने यहाँ पे, ये रजिस्टर है मेरी, इसमें शुरू से लिखा था, जैसे जैसे आ रहे थे सब भाई लोगों का लिखा था। इसमें ही सब आय व्यय का जो भी खर्चा था सब इसी में था। और इसी में देखो जो हमारी 46 टीमें थी, एक बारी मैं उन सब का नाम यहाँ पर आप सभी को दोहराना चाहता हूँ कि हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जो 46 टीमें थी यहाँ पर चौहान कप सीजन 4 में, तो उन 46 टीमों में 3 टीमें थी हमारी कमेटी की, जिसमें थी, एक थी जामल नाइट राइडर्स, और एक और मजे की बात अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें 46 टीमें थी, जिसमें 3 टीमें थी जामल की, जिसमें थी एक जामल नाइट राइडर्स जिसके कप्तान थे अनूप सिंह चौहान, जो हमारे ड्राइवर भाई भी हैं, देखा होगा आप सब जानते होंगे अनूप भाई को, वो उसके कप्तान थे। और वो एक ऐसे कप्तान बने जिन्होंने कि मैच बिना मैच खेले, एक एक दो मैच तो बीच में खेले थे, लेकिन बिना बैटिंग किए हुए यहाँ पर ट्रॉफी जीत ली अब की बार। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी टीम हमारी थी एक, अब की बार 40 पार, वो उन लोगों के लिए थी कि चलो
जिनकी भी इच्छा होती है खेलने की उनके लिए थी। तीसरी टीम थी युवा जामल, जिसका कप्तान मैं खुद था। हम यहाँ पर सातवा क्लब से 1 रन से 1 विकेट से हार गए थे। रोमांचक मैच हुआ था, 94 रन हमने बनाए थे, 9 विकेट हमने आउट कर दिए थे। लेकिन लास्ट में थोड़ी सी भी मेरे से भी मिस फील्डिंग हुई थी। जब ओवर थ्रो आया था, पत्थर पे टकरा के गेंद दूसरी दिशा में भागी थी, कैच भी छूटे थे, छक्के भी लगे थे। पर चलो अच्छा मैच रहा। तो जामल नाइट राइडर्स थी और नाली क्रिकेट क्लब थी, जिसके कप्तान थे यहाँ पर नाली क्रिकेट क्लब के हमारे वो नेगी जी थे। यहाँ पर जो अभी मैंने बताया रोड से हैं। नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जो थी, डांडा मंडल 11 था। अब की बार 40 पार जामल की होगी। और डिवाइन क्लब स्वर्गाश्रम अब की बार नहीं आई थी, इसकी जगह पे आई थी पंचूर की टीम। और युवा जामल थी, तला बनास 11 था, नौगांव न्याय पंचायत था, कुमारथा थी, शिव शक्ति क्लब पातली थी, तोली यंगस्टर था, यमकेश्वर, आमड़ी बी, जय गणदेव ठाकुर, इंटर कॉलेज यमकेश्वर, डीडी क्रिकेट क्लब, द तलाई टाइटंस, हवेली क्लब दमराड़ा जो कि उप विजेता रही, नेगी बंधु गहली और आमड़ी लगान, यंग उमरोली। यंग उमरोली ने हर साल यहाँ पर प्रभावित किया है। सारे यंग लड़के, सारे लोकल लड़के उमरोली के, और बहुत प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन है उनकी। भविष्य में ये टीम देखना चैंपियन जरूर बनेगी ग्रामीण कप में कहीं, अगर त्याड़ों में, अगर ये यही टीम ले जाए तो, बाहर के ना खेलाए। और युवा मंगल दल सेल्डी थी, तलाई 11 था, गंगा भोगपुर था, डीसीबी स्वर्गाश्रम थी, खरदुनी था, कालेश्वर महादेव था, नकुर्ची था, जुड्डा, और इसके अलावा थी आपकी किंग ब्रदर थी, रॉयल्स ऑफ मागता थी, और एक पीके 11 थी, फलदकोड़ थी, इंटर कॉलेज हीराखाल थी, नीलकंठ यंगस्टर थी, सतवा क्लब थी, बिस्ट क्लब जोगियाना, कोडिया ब्लास्टर, टेक्स यूनियन स्वर्गाश्रम, उमरोली सुपर किंग, युवा मंगल दल टोला, डोर, जेएम केशवर महादेव। तो इन टीमों ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया था, 46 टीमों में, जिनमें की अंतिम 4 में 4 टीमें थी, जिसमें थी कालेश्वर महादेव और हवेली क्लब दमराडा के बीच सेमीफाइनल हुआ था, और नीलकंठ 11 और जामल के बीच में हुआ था। जबकि सीजन 3 में थोड़ा उल्टा हुआ था कि हवेली क्लब दमराडा वर्सेज जामल यहाँ पर सेमीफाइनल में हुआ था, और नीलकंठ 11 वर्स जामल फाइनल में हुआ था। इतना अंतर है। अब की बारी नीलकंठ के जो 11 के जो विजेता उनका चला, राम राम भाई, तो जो उनकी विजेता चल रही थी तो उनपे एक रोग लगाया। उनकी बहुत अच्छी टीम है नीलकंठ की, जितनी तारीफ की जाए कम। सारे लड़के यमकेश्वर के एकदम, जिसे बोलते हैं कि एकदम फिट, जो उनकी स्टारों से भरी टीम है जिसे बोलते हैं। सारे ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक से एक अलग अलग गांव के खिलाड़ी हैं यमकेश्वर के, पर एक टीम इकट्ठी कर रखी बहुत जबरदस्त। भाई राम सिंह चौहान जी ने नीलकंठ से एक जबरदस्त, और खुद भाई राम सिंह चौहान जी, अगर एक अब की बार नीलकंठ 11 फाइनल में पहुंची तो बेस्ट बॉलर का खिताब उन्हें ही मिलता। हर मैच में 3 विकेट, ये मैंने पहले सीजन में भी देखा, अब के सीजन में भी देखा। पिटाई भी होती है, लेकिन विकेट 3 ले जाते हैं हर मैच में। अब की बार 4 मैच में, हर मैच में 3-3 विकेट लेके 12 विकेट थे। बहुत अच्छी। और आज उम्र के हिसाब से देखिए, इतनी उम्र होने के बावजूद भी बहुत जबरदस्त, जिसे बोलते हैं कि टीम का संयोजन करना मेन होता है। टीम टूर्नामेंट में आप कहीं भी उतार लो, टीम को ले जाना, उसका खर्चा होता है, खाने पीने का, गाड़ी का, हर चीज देखना पड़ता है। स्कूल के बच्चों के लिए मान्य भट्ट जी, सुदेश भट्ट जी ने यहाँ पर फिर खाना फ्री कर रखा था। हीरा खाल स्कूल, इंटर कॉलेजियम के सर, सबके लिए खाना फ्री था यहाँ पर। तो अच्छा लगता है यहाँ पर। अब की बारी भाई इंटर कॉलेज पोखर खाल की टीम नहीं आई थी, ये थोड़ा अचंभित फैसला था। चलो क्यों नहीं आई वो तो खैर को उनका पर्सनल मैटर है, पर मैं तो ये कहता हूँ कि ले जाना चाहिए। एंट्री फ्री रखते हैं हम बच्चों के लिए, भविष्य में भी अगर अगर होएगा तो। धन्यवाद भाई खत्री भाई जी, डीपी खत्री जी, धर्मपाल भाई जी हैं, ध्यानपाल भाई जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो स्कूल के लड़कों के लिए इसलिए एंट्री फ्री करनी पड़ती है कि अब स्कूल के बच्चों के पास इतनी आमदनी नहीं है, ना तो उनका आमदनी का कोई साधन है, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके पास कुछ खर्चा नहीं है, वो कहाँ से यहाँ पर किसी भी मैच का यहाँ पर फीस भरेंगे। उनके लिए तो मैं यहाँ तक कई समाज सेवियों से मैंने बात की कि यार स्कूल की टीमों के लिए तुम गाड़ियों की व्यवस्था कर दो। चलो यमकेश्वर तो नजदीक है, वहां के बच्चे आ जाएंगे, लेकिन जो दूर के हैं, हीरा काल है, चाहे हीरा काल से यमकेश्वर आना भी दूर ही है, गाड़ी की व्यवस्था करना, कैसे आना कैसे नहीं आना, पोखर खाल है, नीलकंठ है, द्यूली है, कहाँ से आएंगे बच्चे, मोहन चट्टी है स्कूल। लेकिन मेन दिक्कत वो है ना, गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा, सरकार तो देगी नहीं। मैंने इसलिए कई नेताओं से यहाँ पर अनुरोध किया था कि आप लोग दे दो, पर किसी ने दिया नहीं। बोलो, जैसा भी रहा हमारा सफल आयोजन रहा, उस सब के लिए जिन भी भाई लोगों ने मुझे यहाँ पर मेरी मदद की, उनका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों आपका। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपके द्वारा मुझे यहाँ पर सहयोग मिलता रहे, मैं इससे बेहतर और अच्छा टूर्नामेंट करवाऊँ। धन्यवाद संजय भाई, संजय राणा भाई, यार आपकी बारी, आप टीम नहीं लाए। कोशिश करना अगली बार लाने की। तो बहुत कई प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं, आज आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे मैच हो रहे हैं कि जो मैदान होता है, पिच होती है, वो विदेशों से मंगाए जा रहे हैं। अब जो मैच हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पिच आ रही है हवाई जहाज के द्वारा, तब जाके उसे इंडिया या कहीं दुबई ऐसी जगहों पे सेट किया जा रहा, जो दुबई में क्रिकेट मैदान बने। तो क्रिकेट एक बहुत बड़ा लेवल का हो गया अब। क्रिकेट देखने के लिए भी पैसे लगते हैं, मोबाइल में भी देखोगे तो फ्री में नहीं दिखाई देता। लेकिन हमारे पास कम संसाधन है, हम उसमें एक अच्छा टूर्नामेंट कर सकते हैं। हमारा कोई बच्चा एक निकलेगा कभी भविष्य में, हमारे बीच में से कोई एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा, पूरे क्षेत्र का नाम होगा। हम अपने लिए नहीं करा रहे मैच, हमने कोई टूर्नामेंट, हम कोई इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, हम खिलाड़ी ही नहीं है। पहले तो हम तो एक टूर्नामेंट करवाते हैं, तब जाके अपनी एक टीम बना देते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए कि चलो हमारे साथ यंग पीढ़ी भी खेल ले, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। 26 दिन सुबह से शाम तक माइक पे बोलना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हर चीज होती है। अब की बारी भाई नीरज कुकरेजी जी भी यहाँ पर पहुंचे नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, पर नहीं आए, चलो उनका कोई निजी कारण रहा होगा। तो यही बात थी। धन्यवाद आप सभी का, आप इस लाइव में जुड़े। प्लीज, अगर भविष्य में हो सकता है कोशिश करूंगा कि करवाऊं, पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो फिलहाल मेरा इरादा है नहीं कि मैं भविष्य में यहाँ पर टूर्नामेंट करवाऊंगा। मिलूंगा एक नई लाइव के साथ आप सबको, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय एम के महादेव।